नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए एक सवाल खड़ा हो गया है भारत के सामने और वो सवाल ये है कि क्या मालदीव अब पूरे तरीके से भारत के हाथों से निकल जाएगा और चला जाएगा चाइना के पाले में। और ऐसा इसलिए क्योंकि संडे को ही मालदीव की पब्लिक ने अपनी पार्लियामेंट के लिए वोट किया है और उसके नतीजे भी आने स्टार्ट हो गए हैं। और फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, जो पूरे तरीके से एंटी इंडिया हैं और प्रो चाइना, उनकी पार्टी को एक मैसिव विक्ट्री मिलती दिखाई दे रही है। हर जगह ये न्यूज हेडलाइन है कि मालदीव के इलेक्शन में प्रो चाइना प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू की पार्टी एक बड़ा स्कोर करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, मालदीव में हमारे देश की तरह इलेक्शन नहीं होते। वहां पर है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहां प्रेसिडेंट ही गवर्नमेंट के हेड होते हैं और प्रेसिडेंट के इलेक्शन अलग होते हैं और पार्लियामेंट के अलग। अभी कुछ महीने पहले ही मालदीव में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे जिसमें जीत दर्ज की थी मोहम्मद मोइजू ने। हालांकि वो प्रेसिडेंट तो बन गए थे लेकिन पार्लियामेंट में उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। मालदीव की पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है मजलिस, उसमें मेजोरिटी थी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के पास, जिसके लीडर हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और जो मोहम्मद मोइजू से पहले प्रेसिडेंट थे। उन्हें माना जाता था प्रो इंडिया। मालदीव की पार्लियामेंट में टोटल सीट है 93 और मोहम्मद मोइजू की जो पार्टी है पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी, उसने उनमें से 90 पर चुनाव लड़ा था। और फिलहाल शुरुआती रिजल्ट के अकॉर्डिंग अभी 86 सीटों के नतीजे घोषित किए गए हैं और उनमें से 66 पर मोहम्मद मोइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलती दिखाई दे रही हैं सिर्फ 10 से 15 सीटें। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जब सारे नतीजे घोषित हो जाएंगे तो पीपल्स नेशनल कांग्रेस को 70 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। 93 की पार्लियामेंट में 70 नंबर जो है वो है 2/3 मेजोरिटी का, यानी अगर प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू को 70 सीटें मिलती हैं तो उनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी इन द पार्लियामेंट ऑफ मालदीव और फिर वो चाहे जिस पॉलिसी को आगे बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी हर्डल। ऑपोजिशन पार्टी सिर्फ उसका विरोध ही कर पाएंगी, उससे पार्लियामेंट में रोक नहीं सकती। इससे पहले मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 65 सीटें थी, यानी मेजोरिटी उसके पास थी। उस पार्टी को प्रो इंडिया माना जाता है, इसलिए उसने मोहम्मद मोइजू की कई पॉलिसीज पर ब्रेक लगा दिए थे पार्लियामेंट में, जैसे कि उनके 3 कैंडिडेट को अप्रूवल ही नहीं दिया गया जिससे कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सके। लेकिन अब मोहम्मद मोइजू को मिल रही हैं 70 सीटें और वो चाहे अपनी जिस मर्जी पॉलिसी को हैविली पुश कर सकते हैं एंड स्पेशली अपनी प्रो चाइना पॉलिसी को। यह भारत के लिए एक थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो पिछले दिनों मालदीव की तरफ से, मालदीव के प्रेसिडेंट की तरफ से कोई भी बयान आए लेकिन भारत सरकार ने उस पर अपनी कोई भी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी। फिलहाल भारत की सरकार वेट एंड वॉच की पॉलिसी में थी, शायद इलेक्शन के इसी रिजल्ट के इंतजार में थी। लेकिन अब हो सकता है शायद भारत सरकार को भी अपना स्टैंड बदलना पड़े अगेंस्ट मालदीव। मालदीव में वहां की जो पार्लियामेंट है जिसे कहा जाता है मजलिस, उसके पास कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होती हैं और उसका मालदीव के एग्जीक्यूटिव्स यानी प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स, उन पर काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। यह मजलिस ही चाहे तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी करा सकती है। अब इस इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू प्रेसिडेंट तो बन गए थे लेकिन उनकी पार्टी के पास सिर्फ 8 सीटें थी, इसीलिए शायद वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जब उनके पास मेजोरिटी आ जाएगी फिर तो वो खुलकर अपनी प्रो चाइना पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे। इस इलेक्शन से पहले जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो मेन ओपोजिशन पार्टी थी और जिसके पास मेजोरिटी थी पार्लियामेंट में, वो प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू की एंटी इंडिया पॉलिसी को काफी क्रिटिसाइज कर रही थी। लेकिन अब ये जो नतीजे आए हैं मालदीव की पार्लियामेंट के इलेक्शन के, इससे तो यही लगता है कि शायद मालदीव की पब्लिक ने भी प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू के फैसलों पर मोहर लगा दी है। वहां की पब्लिक पूरे तरीके से अपने प्रेसिडेंट के स्टैंड को सपोर्ट कर रही है। एक्चुअल में इस इलेक्शन पर दोनों ही कंट्रीज की नजरें थी, भारत की भी और चाइना की भी। और ये जो शुरुआती रिजल्ट्स आए हैं इसको लेकर चाइना के न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल छपे हैं। इसमें लिखा है कि रिजल्ट शो पीएनसी विंस मेजोरिटी इन द मालदीव पार्लियामेंट्री इलेक्शन। जाहिर से चाइना काफी खुश होगा। पिछले कुछ टाइम में भी प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ने कई एंटी इंडिया डिसीजंस लिए, जैसे कि भारत के जो मिलिट्री पर्सनल तैनात थे मालदीव में, फाइनली अब उनको वापस बुलाना पड़ा है भारत को और उनकी जगह सिविल इंजीनियर्स भेजे जा रहे हैं। मालदीव की प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ने इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पहली विजिट की थी चाइना की। वहां पर उन्होंने कई एग्रीमेंट पर साइन भी किए और उसके बाद कई कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं चाइनीज कंपनियों को। हालांकि पिछले दिनों मालदीव के प्रेसिडेंट ने भारत के लिए भी थोड़ा सा नरम रुख दिखाया और भारत को लुभाने की कोशिश की जब उन्होंने मालदीव के लिए भारत के फाइनेंशियल सपोर्ट की सराहना की थी और ये भी कहा था कि इंडिया विल रिमेन द मालदीव क्लोजेस्ट एलाई। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मालदीव को भारत का $400 मिलियन का कर्ज चुकाना है और वो उसके लिए समय मांग रहे थे। अब हो सकता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद मालदीव के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, वो और भी ज्यादा प्रो चाइना अप्रोच दिखाएं। लेकिन देखिए पिछले कुछ दिनों कई इवेंट ऐसे भी हुए जिससे ये चीज साफ पता लगती है कि मालदीव का एग्जिस्टेंस भारत के बिना पॉसिबल है ही नहीं। सबसे पहला तो ये कि मालदीव के रवैये को देखते हुए भारत के लोगों ने जो मालदीव का बॉयकॉट किया है उसकी वजह से वहां पर आने वाले भारतीय टूरिस्ट में काफी कमी आई है
अब भारत से वहां काफी कम टूरिस्ट जा रहे हैं और फिलहाल टूरिस्ट के मामले में भारत मालदीव के लिए छठे नंबर पर है। मालदीव की जीडीपी का अराउंड 30 से 40% हिस्सा आता है सिर्फ टूरिज्म से, और मालदीव में भारतीय टूरिस्ट में कमी आना ये उसकी जीडीपी पर सीधा असर डालेगा। रिसेंटली ऐसी न्यूज थी कि मालदीव की टूर एंड ट्रेवल्स की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत में रोड शो करने वाली है यहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो फिर से मालदीव जाएं एज ए टूरिस्ट। वहीं रिसेंटली आप लोगों ने शायद सुना हो कि मालदीव की सरकार ने भारत से फॉर्मल रिक्वेस्ट की थी कि भारत एसेंशियल आइटम्स पर अपने एक्सपोर्ट बैन को हटाए मालदीव के लिए, और मालदीव को एसेंशियल आइटम्स एक्सपोर्ट करे जिनकी मालदीव में भारी कमी है और जिसके लिए मालदीव पूरी तरीके से डिपेंडेंट है भारत पर। हालांकि भारत सरकार ने उसकी रिक्वेस्ट मान भी ली थी और कई एसेंशियल आइटम्स एक्सपोर्ट भी कर रहा है भारत मालदीव को, लेकिन मालदीव की सरकार का और वहां के प्रेसिडेंट का असल टेस्ट होना है इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। ये देखना बाकी है कि मालदीव के प्रेसिडेंट अब क्या अप्रोच अपनाते हैं, और आई थिंक भारत भी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। आप लोग का इन रिजल्ट पर क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।